एनडीए के सामने कोई मोर्चा टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा कि यूपी के 6 लोकसभा के नामांकन खत्म हो गए। अब प्रचार अभियान में लोग चल रहे हैं। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग सिंबल फेंक के भाग रहे हैं, है ना? नहीं, सिंबल मैं तो कह रहा हूं, दिया है मंत्री जी। सिंबल तो मैंने दिया है। प्रत्याशी किसके हैं? और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का। इसके पहले भी मंत्री थे तो आए थे। दोबारा सरकार में मंत्री बनने के बाद पहला काशी आगमन हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम है वाराणसी में? देखिए, वाराणसी में जो हमारा कार्यक्रम है, आज हमने सेवापुरी, रोहनिया और उत्तरी में आज हमने कार्यक्रम रखा है। जो चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया, 543 लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने लक्ष्य ये बना करके हम बनारस आए हैं कि 543 सीटों में जब 4 जून को रिजल्ट आवे तो देश में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव अगर कोई जीते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारत को विश्व की तीसरी शक्ति, जो भारत में नफरत की राजनीति हो रही है, उस नफरत की राजनीति को समाप्त करके हम लोग भाईचारा और प्रेम की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बनाया है। पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बनाया है, पीडीएम न्याय मोर्चा। इंडी गठबंधन से वो अलग हो गई हैं। वो कह रही है कि बनवाया है मंत्री जी, ये कह रहे हैं। एनडीए के सामने कोई मोर्चा टिक नहीं पा रहा है। आपने देखा कि यूपी के 6 लोकसभा के नामांकन खत्म हो गए। अब प्रचार अभियान में लोग चल रहे हैं। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग सिंबल फेंक के भाग रहे हैं, है ना? देखिए, जो माहौल बना हुआ है, जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। ऐसा नहीं था खाली मुसलमान प्रभावित होता था, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा। एक अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो। और दूसरी चीज, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है। चाहे राशन बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप करें तो जो भी केंद्र की योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। उसमें तो ये बाउंडेशन नहीं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो योजनाएं बन रही है वो सबके लिए है। तो जो नफरत की बात है, आज मैंने जैसा आपने सवाल किया कि मंत्री बन करके आप पहली बार बनारस आए, मंत्री बनने के दूसरे दिन ही अधिसूचना जारी हो गई चुनाव आयोग की, चुनाव की। लेकिन बीच में हमने 4-5 दिन अध्ययन किया। सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस ने और सपा बसपा ने अगर धोखा दिया तो मुसलमानों को धोखा दिया है। वोट तो लिया 20%, लेकिन दिया क्या? नफरत के सिवा। हम देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में किसी ब्लॉक पर एक चपरासी भी मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है, एक बाबू नहीं है। जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है। वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए? किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा, वो जा करके फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में मेरे पास विभाग है। मैंने कहा भाई आप जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले। जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले। जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों, उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है पंचायती राज, प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है
तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है। तो ये नेता कुछ पल्लवी करेगा। पटेल तो कह रही हैं कि मुसलमान का हित कोई नहीं कर रहा है, अब हम नया मोर्चा बनाए हैं, न्याय मिलेगा। अच्छा ये बताइए, मंत्री हम हैं ना, हमारी बात, हम सरकार में हैं, हम कानून बनाएंगे कि जो सरकार में नहीं है वो कानून बनाएगा। अच्छा, मदरसों मंत्री जी आपसे या फिर सपा? देखिए, मदरसों के शिक्षकों के लिए अगर वो सोचा है सवाल आप आपने? कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ। अब्बास अंसारी सपा के सिंबल पे लड़े हैं कि आपके? नहीं, सिंबल मैं तो टिकट कह तो रहा आपने हूँ, दिया है मंत्री जी को। सिंबल तो मैंने दिया है, प्रत्याशी किसके हैं अभी आपने देखा। ईमानदार अगर कोई धरती पर सपा का नेता अगर बोलता है, ओम प्रकाश राजभर से सीखे। उन्होंने दिया था, जीते हुए हैं आपके जगदीश नारायण राय ने, और जगदीश नारायण को अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा विधायक है, और सपा को दिया राज्यसभा में। मेरी पार्टी का विधायक आपके आजमगढ़ मेहनगर से। तो अब्बास नहीं, सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो उत्तर पूछो। हाँ, हाँ। आप पूछो अखिलेश यादव के नेताओं से। एक बार भी मैंने अपने जो हमारा कैंडिडेट मेहनगर से जीता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो। उसको छूट दिया कि तुम उस पार्टी से हो, उस सिंबल से हो, आप जाके वोट कर वोट दो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का। यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो, कोई योजना किए हो। कांग्रेस की सरकार में बता दो। आप लोग तो सबको पढ़े हो। लेकिन देखिए, कभी कभी ना कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है।